जी बिल्कुल, हालिया आतिशबाज़ी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ शरीफ की हिदायत पर जो है वो चकवाल में भी रेस्क्यू 1122 के जो अफसरान हैं और उनके जो एहलकारान हैं बिल्कुल हाई अलर्ट है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान। हम इनसे पूछेंगे कि रेस्क्यू 1122 जो है वो हालिया जो आतिशबाज़ी के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात जारी किए हैं, तो इनकी क्या तैयारियां हैं और जो शहर में है जो बिल्डिंग्स हैं हाई राइजिंग बिल्डिंग है उनके हवाले से आतिशबाज़ी के हवाले से लोगों को क्या आगाही दी जा रही है। जी सर बताइएगा कि हालिया जो ये आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया है गुल प्लाजा और फिर लाहौर में भी आया, तो चकवाल में जो रेस्क्यू 1122 की क्या तैयारियां हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि कराची के बाद लाहौर में भी एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू की तैयारी की वजह से बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल कर लिया गया टाइमली। और चकवाल में हमने देखा है कि 11 तकरीबन जो है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो 50 फीट से अबव हैं, उन तमाम को हाइड्रेंट्स लगाने का कह दिया गया है और 8 बिल्डिंग्स ने लगा ली हैं। इसके अलावा जो तंग गलियां हैं उनमें भी फायर हाइड्रेंट्स वासा की मदद से लगाए जा रहे हैं और उन पे मॉक ड्रिल्स भी की जा रही हैं। और स्कूलों और कॉलेजेस को तमाम जो सरकारी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम फायर फाइटिंग की और फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग जो है ना वो करवा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर अतीक अहमद खान की गुफ्तगू सुन कर यही कहना है कि चकवाल में रेस्क्यू 1122 बिल्कुल हाई अलर्ट है और जो हाई राइजिंग बिल्डिंग 11 के करीब इन्होंने बताई है और दीगर जो प्लाजो में भी जाकर ये मॉक एक्सरसाइज और दीगर स्कूलों में भी जाकर जो वो फायर फाइटिंग की जो है वो एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं। और इन्होंने अपील भी यही की है कि शहरी जो है वो अपना एहतियात भी बरतें और ऐसी कोई इतला हो तो रेस्क्यू 1122 जो है उसे इतला करें और रेस्क्यू 1122 जो हम वक्त जो है वो तैयार है।